नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत हिंदी भाषा व साहित्य का इतिहास जो आपका द्वितीय प्रश्न पत्र उसमें महत्वपूर्ण प्रश्न होते वो देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का इतिहास आज हम प्यारे विद्यार्थियों हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है, दूसरा जो काल है उससे हम ले रहे हैं। आदिकाल से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो हमने देख लिए हैं, तो आज हम भक्ति काल को देखते हैं। भक्ति काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों में सबसे पहला जो प्रश्न हम ले रहे हैं अभी प्यारे विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के भक्ति काल का जिन परिस्थितियों में आविर्भाव हुआ उन पर विचार कीजिए। चारों युगों की जो आविर्भाव होने की जो परिस्थितियां हैं ये प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम देखते हैं हिंदी साहित्य के भक्ति काल का जिन परिस्थितियों में आविर्भाव हुआ, मतलब आविर्भाव का मतलब ये हिंदी भक्ति काल अब किस प्रकार से उदय हुआ भक्ति काल का, उस पर विचार करना है। वो ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जो भक्ति काल के आविर्भाव के लिए, उदय के लिए जिम्मेदार थी, तो उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, उसका उत्तर हिंदी साहित्य के भक्ति काल का उदय जिन परिस्थितियों में हुआ वे निम्नलिखित है। किस कारण से भक्ति काल का उदय हुआ उसका, उन परिस्थितियों के बारे में हम इस प्रकार से हम जो परिस्थितियाँ कौन कौन सी है वो निम्नलिखित है। तो सबसे पहले ये परिस्थिति देखिए, राजनीतिक परिस्थिति। राजनीतिक परिस्थितियाँ क्या थी जिसके कारण भक्ति काल का उदय हुआ। उस समय सारे उत्तरी भारत पर मुसलमानों का शासन था, यानी उस समय किस समय, भक्ति काल के समय, ठीक है। तो भक्ति काल के समय में जो उत्तरी भारत था उसमें जो है प्यारे विद्यार्थियों किसका शासन था, मुसलमानों का शासन था। और अगर हम इसकी बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार तो भक्ति काल का जो समय है वो 1375 से लेकर के 1700 विक्रमी तक है, वो होता है 1375 विक्रमी से लेकर के 1700 विक्रमी तक का जो कालखंड है उसे हम क्या कहते हैं, भक्ति काल, ठीक है। तो 1375 विक्रमी से लेकर के 1700 विक्रमी तक है, ये भक्ति काल का समय था। तो उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियाँ किस प्रकार से थी, तो उस समय सारे उत्तरी भारत पर, यानी भारत का जो उत्तरी भाग है, भारत का जो उत्तरी भाग है तो भारत का ये जो उत्तरी भाग है इस उत्तरी भाग में लगभग मुसलमानों का शासन हो गया था। बाहरी आक्रांता इधर से आते थे तो मुसलमानों का शासन हो गया। तो दक्षिण में भी कहीं कहीं प्यारे विद्यार्थियों इनका राज्य स्थापित हो गया। इनका किनका, मुसलमानों का। दक्षिण में भी कहीं कहीं पर जो है मुसलमानों का शासन हो चुका था, ठीक है। अब भारतीय राजाओं द्वारा उनका डटकर मुकाबला किया गया। जो भारतीय राजा जो केंद्र में थे उन्होंने इनका मुकाबला ज़रूर किया, डटकर मुकाबला किया, पर जो देसी राजा थे उनको सफलता नहीं मिली, क्योंकि वे आपस में ही लड़ते थे। तो इसीलिए वो जो देसी राजा थे वो एक नहीं हो पाए। इस वजह से क्या हुआ कि बाहरी जो आक्रांता मुसलमान जो आए, मुग़ल आए, खिलजी वंश आया, गुलाम वंश आया, जो भी है, तो इनमें वो राष्ट्रीय एकता का अभाव था। और ये लोग हैं वो देसी जो राजा थे वो उनको सफलता नहीं मिली, उनसे मुकाबला वो नहीं कर पाए, ठीक है। प्यारे विद्यार्थी, समझ में आ गया, देसी राजाओं को सफलता नहीं मिली। दक्षिणी भारत में तो मुसलमानों के विरुद्ध लगातार संघर्ष चलता रहा। दक्षिणी भारत है, यहाँ के राजा थे वो इन मुसलमानों से जो है संघर्ष लगातार वो करते रहे। बाहर से आने वाले जो आक्रांता थे उनसे लगातार संघर्ष चलता रहा। लगभग 200 वर्षों तक भारत के 80% भाग पर गुलाम वंश और खिलजी वंश का शासन रहा। लगभग 200 वर्षों तक प्यारे विद्यार्थियों भारत पर 80% भाग पर गुलाम वंश और खिलजी वंश इनका शासन रहा।
और हम गुलाम हो गए, अर्थात गुलाम वंश और खिलजी वंश का शासन भारत पर 80% भूभाग में हो गया। ये समय तो ये आपको समझ में आ गया, 200 वर्षों तक खिलजी वंश और गुलाम वंश का शासन रहा। और ये जो समय है वो आम जनता के लिए अत्यधिक क्या रहा, संघर्षमय रहा, बहुत ही अधिक संघर्षयुक्त रहा। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, उनके विचार देखिए कि देश में बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये विचार आपको जरूर लिखना है। देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर, देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया था। ये किसका मत है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि उस देश, भारत देश में, तो देश में मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अब अवकाश न रह गया था। और उसके सामने ही, उसके किसके, हिंदुओं के सामने ही देव मंदिर गिराए जाते थे। हिंदुओं के सामने या उसके सामने देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था। तो ये जो मुसलमानों का शासन जब प्रतिष्ठित हो गया तो हिंदुओं की स्थिति विकृत हो गई। उनके सामने देव मंदिर गिराए जाने लगे, देव मूर्तियां तोड़ी जाने लगी। जो पूज्य पुरुष थे, अच्छे महान पुरुष थे, उनका अपमान वो किया करते थे और वे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, हिंदू जनता, हिंदू जो राजा थे, देसी राजा थे या हिंदू जनता थी, वो उनका कुछ भी नहीं कर पाई। इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर हुई, इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जन समुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। लगभग 200 वर्षों तक का जो समय, उससे भी ज़्यादा का समय है, वो हिंदू जनता ने गुलामी में भी गुजारे। अर्थात उन मुगलों शासकों के, खिलजी शासकों, गुलाम वंश के शासकों के समक्ष उनको बिताने पड़े और वे लोग भारतीय धर्म पर अत्याचार करते थे, हिंदू धर्म पर अत्याचार कर रहे थे, देवताओं की मूर्तियां तोड़ी जा रही थी, देव मंदिर तोड़े जा रहे थे। इसलिए इस भारी उलटफेर के, राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जो जन समुदाय था उस पर बहुत दिनों तक उदासी छाई रही, वे कुछ नहीं कर पा रहे थे और अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान जाने के अतिरिक्त वो दूसरा मार्ग ही क्या था। शुक्ल जी यहाँ पर कह रहे हैं कि वे अपने पौरुष से हताश हो गए थे, अब उनको कुछ करने को नहीं बन पा रहा था, इसीलिए अपने पौरुष से, अपनी ताकत से, शक्ति से वह कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। इससे हताश जाति यानी हिंदू जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा के अलावा और कोई सहारा भी नहीं बचा था। वह भगवान की शक्ति और करुणा के ऊपर ही आश्रित हो गए और इसके अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था, अर्थात भक्ति काल का उदय इस प्रकार से हो गया, अर्थात दुखी जनता भगवान की ओर उन्मुख हो गई। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है। अब देखिए, खिलजी वंश के पतन के बाद अकबर के राजगद्दी पर बैठने पर, खिलजी वंश का जब पतन हो गया और उसके बाद में अकबर का शासन हुआ तो थोड़ी थोड़ी राजनीतिक स्थिति अच्छी रही, राजनीतिक दृष्टि से प्राय अच्छी स्थिति रही। अकबर के समय थोड़ी थोड़ी राजनीतिक स्थितियाँ अच्छी रही। अकबर के शासन काल में ही जो भक्ति काल है वह स्वर्ण युग कहलाया, यानी इस समय का जो अकबर का जो समय था उस समय भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर बात कहें तो राजनीतिक उलटफेर के कारण ही हिंदू जन समुदाय उदास हो गया, हताश हो गया और उनको फिर भगवान के अलावा और कोई सहारा नहीं मिला। इसीलिए उस समय अधिक संत इत्यादि अधिक हुए और संतों ने अपने पदों के माध्यम से इस संसार की नश्वरता के बारे में और जाति पाति धर्माडंबरों इनका भी खूब इन्होंने विरोध किया और ईश्वर के बारे में खूब वो पद वो लिखे गए। तो हताश जनता को भगवान के सिवाय कोई और सहारा नहीं दिखा। तो ऐसा शुक्ल जी का मानना है। तो आशा करता हूँ राजनीतिक परिस्थितियाँ आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि बाहरी आक्रांत आ गए थे, इस कारण से देश में राजनीतिक उथल पुथल मच गई और उससे सारी आम जनता थी वो बड़ी दुखी हुई, संघर्ष उनका चलता है। दूसरी देखो, सामाजिक परिस्थिति, हिंदू समाज जातीय भेदभाव व ऊंच नीच की भावना से जकड़ा हुआ था। सामाजिक परिस्थितियों की बात करें तो हिंदू समाज जातीय भेदभाव, ऊंच नीच की भावना से जकड़ा हुआ था। हिंदू और मुसलमान दोनों जातीय कट्टरता फैली हुई थी, हिंदू और मुसलमान दोनों ही जातीय कट्टरता उसमें फैल गई थी। सामाजिक परिस्थिति की बात करें तो हिंदू समाज जातीय भेदभाव और ऊंच नीच की भावना से जकड़ा हुआ था।
हिंदू और मुसलमान दोनों जातीय कट्टरता उसमें फैली हुई थी। रामानंद और उनके शिष्य कबीर, क्योंकि उत्तर भारत में भक्ति का उदय करने के पीछे रामानंद जी का हाथ जाता है, दक्षिण से उत्तर की ओर रामानंद जी ने भक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। और रामानंद जी के शिष्य थे कबीर, और इनके 12 लगभग शिष्य थे रामानंद जी के, तो उनमें कबीर बहुत महत्वपूर्ण थे। उनके शिष्य कबीर भी समाज में ऊंच नीच का भेद जो बना रहा था, उनके शिष्य कबीर भी समाज में ऊंच नीच के भेद के बारे में वो क्या करते थे, कबीर ने भी इसका विरोध किया। यहाँ लिखने में थोड़ी त्रुटि हुई है, कबीर ने, पहले विद्यार्थी यहाँ थोड़ी सी लिखने में त्रुटि हो गई है मुझसे, तो कबीर ने भी इसका विरोध किया, कबीर ने इसका विरोध किया। और प्यारे विद्यार्थियों, मुगल बादशाहों द्वारा जागीरें दी जाती थी, उसके कारण भी समाज में ऊंच नीच का भेद है वो बना रहा। साथ ही साथ जो सामंत है, जागीरदार है, राजघराने हैं, उनके अन्य लोग विलासी जीवन व्यतीत कर रहे थे, नाच गाना, विलासी जीवन जीना, ये उनका कार्य था। सामंत, जागीरदार, राजघराने, फिर भी जनमानस में सुख शांति व्याप्त थी। हालांकि वो ऐसा करते थे, फिर भी जनमानस में जो है सुख शांति थी, इतने वो परेशान नहीं करते थे जनता, जनमानस में शांति थी, सुख शांति व्याप्त थी। तो इस प्रकार से ये सामाजिक व्यवस्था थी। एक बार पुनः देख लिए, हिंदू जात समाज में जातीय भेदभाव व ऊंच नीच की भावना से जकड़ा हुआ था। हिंदू समाज जातीय भेदभाव, जाति पाति चल रही थी, ऊंच नीच की भावना से जकड़ा हुआ था। और हिंदू और मुसलमान दोनों में जातीय कट्टरता फैल रही थी, बहुत भयंकर हिंदू और मुसलमानों में जातीय कट्टरता थी। रामानंद और उनके जो शिष्य कबीर थे, इन्होंने इसका विरोध किया। मुगल बादशाहों द्वारा जागीरें दी जाती थी प्यारे विद्यार्थियों, और उसके कारण समाज में ऊंच नीच का भेद जो है होता था। ऊंच नीच के भेद के कारण वो जनता लड़ाई कर रही थी, और समाज में एक तरह से ऊंच नीच का भेद बना हुआ था। सामंत, जागीरदार, राजघराने के लोग विलासी जीवन व्यतीत कर रहे थे, फिर भी जीवन सुख में था। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इनकी 2 परिस्थितियों को दे रहे हैं। तो आशा करता हूँ दोनों परिस्थितियाँ आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे इसी प्रश्न के आगे के भाग को लेकर के। धार्मिक परिस्थितियाँ, सांस्कृतिक साहित्यिक जो अवस्थाएं हैं, परिस्थितियाँ, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप इन दोनों परिस्थितियों को ठीक प्रकार से पढ़ें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजनीतिक परिस्थिति और सामाजिक परिस्थिति को पढ़ें और समझें, और नोट्स बनाएं और इनको याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।